शाइनी आहूजा जिन्हें आप लोगों ने भूल भुलैया एंड गैंगस्टर मूवी में देखा होगा एंड आप लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद भी किया होगा, बट कैसे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से उनका पूरा ही करियर डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे उनकी ही हाउस हेल्प ने उनके ऊपर काफी सीरियस केस लगाया। तो क्या शाइनी इस केस में विक्टिम थे या विलन, एंड अभी वो क्या कर रहे हैं? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट शाइनी आहूजा's करियर, हिज कंट्रोवर्सी एंड हिज डाउनफॉल। तो शाइनी आहूजा का बर्थ 15 मई 1973 को दिल्ली में हुआ था एंड उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पेप्सी के एड शूट से करी एंड शाइनी ने अपने करियर में ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा एड करे हैं। फिर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, जो कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी मूवी बनाना चाहते थे, वो अपने मूवी के लिए हीरो को फाइंड कर रहे थे एंड फिर उन्होंने पेप्सी एड के दौरान शाइनी को देखा एंड 200 लोगों के ऑडिशन में शाइनी को सिलेक्ट कर लिया गया एंड अपनी पहली मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूट का अवार्ड भी मिला था। फिर 2005 से 2006 की बात करें तो शाइनी ने 6 मूवी करी, विच इज करम, सिंस कल, यस्टरडे एंड टुमारो, गैंगस्टर, वो लम्हे एंड जिंदगी रॉक्स, जिसमें से जो गैंगस्टर मूवी थी वो सुपर हिट थी एंड गैंगस्टर मूवी में शाइनी के साथ कंगना एंड इमरान हाशमी थे। हालांकि इस मूवी में शाइनी ने गैंगस्टर को रोल किया था, बट मूवी में वो अपने पार्टनर के लिए काफी लॉयल थे एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा। मूवी रिलीज होने के बाद शाइनी को काफी ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिला एंड ये मूवी सुपर हिट भी रही एंड शाइनी की जो सिंध मूवी थी वो काफी कंट्रोवर्शियल थी। सो इस मूवी में क्या होता है कि एक प्रीस्ट एंड एक गर्ल का रिलेशनशिप दिखाया गया था। कुछ बोल्ड सीन भी थे जिस वजह से ऑडियंस एंड क्रिटिक्स ने इस मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। 2007 की बात करें तो शाइनी की भूल भुलैया मूवी आती है एंड ये मूवी मल्टी स्टारर थी एंड ये मूवी लिटरली आइकॉनिक थी एंड आगे चल के ये कल्ट क्लासिक बन गई। मूवी में शाइनी की वाइफ विद्या बालन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था एंड उन्होंने एक ऐसे हस्बैंड का रोल प्ले किया था जो अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फिर उसी साल 2007 में शाइनी की खोया हुआ चांद मूवी आती है जिसे ऑडियंस ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया। फिर 2008 के दौरान शाइनी ने 2 मूवी करी, विच इज माइग्रेशन जो कि शॉर्ट फिल्म थी, सेकंड मूवी उनकी हाईजैक जो कि फ्लॉप थी। फिर 2009 के साल में शाइनी के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जिसने शाइनी का पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शाइनी के घर में एक हाउस हेल्प हुआ करती थी जो कि उस टाइम पर 19 ईयर ओल्ड थी। तो शाइनी की हाउस हेल्प ने उनके ऊपर एक कंप्लेन फाइल करी थी कि शाइनी ने अपने ओसीवारा मुंबई हाउस में उनके साथ किया है एंड साथ ही साथ उन्हें धमकी भी दी थी। जिसके बाद शाइनी के ऊपर सेक्शन 376 रेप एंड सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस लगाया गया एंड 14 जून को शाइनी को अरेस्ट भी कर लिया गया था and that the victim had clearly spoken of rape. बट फिर अक्टूबर 2009 में शाइनी को बेल भी मिल गई थी। तो ये केस ना एक टाइम पे नेशनल न्यूज बन गया था। काफी सारे बिग मीडिया हाउसेस ने इस केस को कवर किया। इवन कोर्ट हियरिंग के दौरान मोस्टली जो रिपोर्टर्स होते थे वो कोर्ट के बाहर खड़े रहते थे शाइनी का इंटरव्यू लेने के लिए, बट शाइनी ने उस टाइम तक कुछ भी नहीं बोला था। बट फिर क्या हुआ, 2010 के अराउंड जो शाइनी की हाउस हेल्प थी उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया एंड ये बोला कि उनके साथ कभी हुआ ही नहीं था, उन्हें तो प्रेशर दिया गया था कंप्लेन फाइल करने के लिए। तो फिर ये केस ना 2011 तक चलता रहा एंड 2011 में शाइनी को 7 साल का जेल एंड 3000 का फाइन देने के लिए भी बोला गया था, बट फिर उन्हें बेल मिल गई क्योंकि जिसने कंप्लेन फाइल करी थी उसने कंप्लेन रिटर्न ले ली थी एंड जो प्रूफ थे वो शाइनी के फेवर में ही वर्क कर रहे थे। तो अब शाइनी के इस केस के लिए ऑडियंस के 2 ओपिनियन है। जैसे कुछ लोगों ने तो शाइनी को सपोर्ट किया, बट काफी सारी जो ऑडियंस है वो शाइनी को अभी भी ब्लेम करती है। जैसे कुछ ऑडियंस का कहना था कि कोर्ट ने जब ऑलरेडी एविडेंस के बेसिस पे शाइनी को 7 साल की जेल सुना दी थी तो फिर वो कैसे बच गए। ये भी कहा गया कि हो सकता है कि पैसों के दम पे पुलिस ने हाउस हेल्प को प्रेशर किया हो कंप्लेन वापस करने के लिए। तो इन माय ओपिनियन ऑफ कोर्स पैसा मैटर करता है एंड अगर आप लोगों ने पोर्शे कोर्ट केस देखा होगा यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे मनी की वजह से इजीली एविडेंस को टेम्पर किया जा सकता है, पुलिस या डॉक्टर्स को खरीद लिया जा सकता है। इवन जज तक ने इतना बड़ा क्राइम होने के बाद ये बोला था कि आप ओनली एक ऐसे लिखो। पोर्शे केस में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इवन बिग यूट्यूबर से लेके सेलिब्रिटी सब ने इसके बारे में बात करी, बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अभी भी विक्टिम की फैमिली को जस्टिस नहीं मिला। एंड अगर हम शाइनी के केस की बात करें तो शाइनी के केस में भी पब्लिक में काफी ज्यादा आउटरीच हुआ था। ये भी हो सकता है कि पैसे के दम पे विक्टिम को केस विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया गया हो, क्योंकि जो विक्टिम थी वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी एंड बार बार कोर्ट के चक्कर काटने में उन्हें प्रॉब्लम गई होगी। इवन वो जिस बैकग्राउंड से आती थी वहाँ वो वुमेन की मिस्टेक बोल के उन्हें लाइफ टाइम के लिए अनवर्दी फील कराया जाता। तो हो सकता है सोसाइटी प्रेशर एंड मनी स्टेटमेंट वापस लेने का मेन रीजन हो सकता है, राइट। बट अगर हम प्रूफ के साथ देखें तो अगर विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया दैट डजंट मीन कि उसके बारे में पूरी इंक्वायरी नहीं करी जाएगी, राइट। क्योंकि जज को भी पता रहता है कि प्रेशर की वजह से स्टेटमेंट वापस भी लिए जा सकते हैं, तो वजह से इस केस में पूरी इंक्वायरी हुई होगी। एंड डीएनए टेस्ट भी लिए गए थे जिसमें से 6 में से 5 जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी, ओनली 1 पॉजिटिव आई थी। अब 1
पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए ये बोला गया कि ये एरर भी हो सकती थी। तो इन सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आज शाइनी को नॉन गिल्टी प्रूव किया गया है। तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि शाइनी विक्टिम है। ओके, तो इस कंट्रोवर्सी के दौरान ना शाइनी की वाइफ ने शाइनी को काफी सपोर्ट किया है, एंड तक वो उनके साथ खड़े रही। उनका कहना था कि वो बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि शाइनी ऐसा कर सकते हैं। Truth has only one version, and the version is he's innocent. एंड वी ऑल नो कि अगर किसी पे क्रिमिनल केस लगते हैं तो उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। वैसे ही शाइनी के साथ हुआ था, बट फिर 2023 में शाइनी के पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी, तो अब वो इजीली बाहर जा सकते थे। सो इस कंट्रोवर्सी के बाद का अगर हम सिनेरियो देखें तो इस केस के बाद शाइनी का बॉलीवुड में करियर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, उन्हें काम मिलना बंद हो गया। एंड अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी पब्लिक फिगर के साथ कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उनके साथ काम नहीं करना चाहते। जैसे आप लोगों ने 2006-2007 के अराउंड शक्ति कपूर के साथ कास्टिंग काउच की कंट्रोवर्सी देखी होगी, जहां उन्होंने ओपनली बिग एक्ट्रेस का नाम लिया था कि ये एक्ट्रेस कास्टिंग काउच करती है। तो उसके बाद शक्ति कपूर का जो करियर था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, एंड सेम वैसा शाइनी के साथ भी हुआ। तो ये केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, बट अब कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, क्योंकि जो विक्टिम थी उन्होंने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। तो ये कहा जा सकता है कि शाइनी क्रिमिनल नहीं है। ऑफ कोर्स कोर्ट ने तो उन्हें नॉन गिल्टी प्रूफ कर दिया था, बट ऑडियंस के माइंड में अभी भी वो गिल्टी थे। बट फिर भी उन्होंने 2011 के बाद कुछ मूवी करी, जैसे 2012 में शाइनी की गोस्ट मूवी आती है जो कि ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आई। फिर 3 साल बाद 2015 में उनकी वेलकम बैक मूवी आती है जो कि मल्टी स्टारर थी, एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट भी रही थी। बट इस मूवी के बाद शाइनी को बॉलीवुड में कोई भी वर्क नहीं मिला, एंड ये मूवी उनकी लास्ट मूवी थी। तो इस कंट्रोवर्सी के दौरान शाइनी ने कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया था। इसकी वजह से ऑडियंस क्यूरियस थी उनका ओपिनियन जानने के लिए। फिर इस कंट्रोवर्सी के कुछ साल बाद शाइनी एंड उनकी वाइफ का एक इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। शाइनी ने बताया कि उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट इसीलिए नहीं दिए क्योंकि उनके लॉयर ने उनसे मना किया था, क्योंकि पब्लिकली अगर कोई भी वो स्टेटमेंट देते तो ये कोर्ट में उनके अगेंस्ट वर्क कर सकता था। आफ्टर ऑल ये केस काफी कंट्रोवर्शियल था, सभी लोगों ने ऑलरेडी शाइनी को गिल्टी मान लिया था। शाइनी एंड उनकी वाइफ ने ये भी कहा कि अगर आप लोग अपने घर में कोई भी हाउस हेल्प रखते हो तो प्लीज उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर ले। तो शाइनी की सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी ने उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑल्सो इस कंट्रोवर्सी में किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने शाइनी को ओपनली सपोर्ट नहीं किया था, बट सिर्फ कंगना रनौत थी जिन्होंने शाइनी पे ट्रस्ट किया था, एंड उन्होंने ये भी बोला था कि वो इन फ्यूचर भी उनके साथ काम करना चाहेंगे। अब मोस्टली सेलिब्रिटीज ने शाइनी को ओपनली इसीलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी, एंड अगर वो शाइनी को सपोर्ट करते तो ये उनके लिए भी कंट्रोवर्शियल होता। ऑडियंस उनकी मूवी भी नहीं देखने चाहती। कि इस कंट्रोवर्सी के बाद भी शाइनी ने जब 2 मूवी करी, बट उन मूवी के प्रमोशन में शाइनी को शामिल इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे मूवी की पब्लिसिटी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता। सो अभी के टाइम पे शाइनी मनीला फिलीपींस में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, एंड वो सोशल मीडिया में भी एक्टिव नहीं है। बट उनके नाम से जस्टिस फॉर शाइनी करके एक फैन पेज है जो कि शाइनी की लाइफ के बारे में रीसेंट अपडेट देते रहते हैं। सो शाइनी का करियर स्टार्टिंग से तो उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मोस्टली उन्होंने मल्टी स्टारर मूवी करी या सेकंड लीड में ही वर्क किया, बट एक कंट्रोवर्सी जिसमें वो विक्टिम साबित हुए उसने उनके करियर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, विच इज सैड। सो व्हाट आई थॉट अबाउट शाइनी आहूजा, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड वी ऑल नो गैंगस्टर मूवी में शाइनी के साथ कंगना रनौत भी थी। कंगना रनौत के करियर ऋतिक एंड अजय के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड उनके डाउनफॉल का रीजन जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक